हेलो स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट है आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट्स लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। तो आपने देखा था जब हमने ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात की थी तो वहाँ पे थर्ड और फोर्थ में क्या आया था, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स आए थे। तो वहाँ से उसके आगे के बाद जो आपने डिफरेंस देखा था एटॉमिक नंबर में, उनको उठा के अलग से रखा गया है क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो डिफरेंट है ट्रांजिशन एलिमेंट्स से। ठीक है, तो इसलिए हम इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं क्योंकि हमने उनके बीच में से इनको निकाल के साइड में रखा हुआ है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करें तो n-2 F1 to 14 होगा, n-1 D0 to 1 होगा और ns2। ठीक है, यानी कि जो एस का सबशेल होगा उससे एक कम डी का होगा और उससे दो कम नंबर जो होगा वो एफ सबशेल का होगा। आपको पता है ना एनर्जी के हिसाब से कैसे लिखते हैं कन्फिगरेशन, तो वही केस है यहाँ पे भी। क्लासिफिकेशन की बात की जाए, टू सीरीज हैं लेंथेनाइड और एक्टिनाइड। सो फर्स्ट है जिसमें 4f ऑर्बिटल्स जो हैं, 4f ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन जाएंगे उसको हम फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज या 4f ब्लॉक एलिमेंट्स या लेंथेनाइड्स, लेंथेनन्स, लेंथेनॉइड्स बोल सकते हैं। क्योंकि ये जो आते हैं वो लेंथेनम के बाद आते हैं, इसलिए हम इनको लेंथेनाइड्स बोलते हैं। 14 एलिमेंट्स हैं, एटॉमिक नंबर 58 to 71, रेयर अर्थ मेटल्स अर्थ्स हैं ये। ठीक है, रेयर अर्थ्स बोलते हैं इनको। एक्टिनोइड्स जो हैं वो 5f ब्लॉक में लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा, इसलिए उसको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। सेकेंड इनर ट्रांजिशन सीरीज भी बोल सकते हैं। एक्टिनाइड्स, एक्टिनन्स, एक्टिनोइड्स इमीडिएटली आफ्टर एक्टिनियम आते हैं ये। ठीक है, लेंथेनम जो है तो डी ब्लॉक एलिमेंट है, इज इंक्लूडेड इन द लेंथेनाइड सीरीज बिकॉज ये क्या करता है, लेंथेनॉइड से रिजेंबल करता है। उसी तरह से एक्टिनियम जो है एक्टिनॉइड सीरीज से रिजेंबल करता है। फर्दर स्टडी की गई तो लेंथेनॉइड जो है वो इजियर है बिकॉज दे शो ओनली वन स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जबकि एक्टिनोइड्स जो हैं वो मच मोर कॉम्प्लिकेटेड हैं बिकॉज दे शो वाइड रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट एंड पार्टली बिकॉज दे आर रेडियो एक्टिव। सो फर्स्ट बात कर लेते हैं हम लेंथेनाइड्स की। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 6s2 सब में कॉमन होगा और 4f में एंटर करेगा जो भी इलेक्ट्रॉन जाना होगा। ठीक है, वो 4f सब शेल में एंटर करेगा। और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी दी हुई हैं कि किस किस स्टेट में जो है प्रेजेंट हो सकते हैं ये। ठीक है, 4f का मैंने आपको बता दिया। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सीरियम की है 4f2 5d0 6s2। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यूरोपियम की 4f7 6s2 है और वहीं गैडोलियम की जो है 4f7 5d1 6s2 है क्योंकि एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है 4f इलेक्ट्रॉन्स की, इसलिए 5d में एंटर कर गया एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वैसे कहाँ जाना था ये, 63 के बाद 64 में 4f8 बनना था, बट वो नहीं बना क्योंकि हाफ फील्ड जो ऑर्बिटल होते हैं उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, इसलिए इन्होंने ट्राई किया कि ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर सके। उसी तरह से यूट्रिबियम और ल्यूटिटियम की जो है कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर है क्योंकि वो फुल्ली फील्ड है। ठीक है, उसके बाद तो एंटर वैसे भी नहीं कर सकता, 4f14 हो जाएगा। जब ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात करें लेंथेनॉइड्स की तो टिपिकल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +3 है। ठीक है, +2 और +4 जो है वो भी कुछ एलिमेंट्स शो करते हैं और वही शो करेंगे जो 2 और 4 इलेक्ट्रॉन जो है एक्वायर करते हैं या लूज करते हैं। ठीक है, स्टेबल कन्फिगरेशन 2 या 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे और स्टेबल कन्फिगरेशन एक्वायर करेंगे F0, F7 या F14 की, वही एलिमेंट्स ये कन्फिगरेशन शो करेंगे, जैसे ये यूट्रिबियम, यूट्रिबियम, ठीक है, यूरोबियम, यूट्रिबियम, सीरियम और टूबीरियम।
सो इनमें क्या है 4f7, 4f7, 4f14, 4f0, यहाँ पे 4f7। इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबल कन्फिगरेशन जो है एक्वायर की है, इसीलिए ये तभी शो कर रहे हैं +2 और +4 की ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ईच केस टेंड्स टू रिवर्ट टू मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +3। सो ये सभी क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि +3 पे आ जाए बाय लॉस और गेन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। दैट इज वाई सिमेरियम और यूरेबियम और यूट्रीबियम जो है वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। सीरियम और ट्यूबेरियम जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एक्सेप्शंस हैं जहाँ पे स्टेबल कन्फिगरेशन नहीं है F0, F7 और F14 की, बट फिर भी वो 4+ या N2+ की जो है ऑक्सीडेशन स्टेट एक्वायर कर रहे हैं, जैसे ये देखो। ठीक है, ये सभी इनमें 4f1, 4f4, 4f2 इस तरह की है, बट फिर भी ये +2 और +4 की ऑक्सीडेशन स्टेट एक्वायर कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई की। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा रेगुलर डिक्रीज है एटॉमिक एज वेल एज आयनिक रेडियाई में, और इस डिक्रीज को ही हम लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, कॉज क्या है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का, कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक एक करके बढ़ रहे हैं, बट न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है, बट सेम सब शेल में एंटर कर रहा है इलेक्ट्रॉन, इसलिए न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है और जो है वो इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रख रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। और पुअर शील्डिंग इफेक्ट है 4f इलेक्ट्रॉन्स का, 4f ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स का, तो वो शील्ड नहीं कर पा रहे हैं, शील्डिंग क्रिएट नहीं कर रहे हैं, पुअर शील्डिंग इफेक्ट है। दैट वाई न्यूक्लियस का जो है इफेक्ट है वो बाहर वाले सब शेल पे भी है और साइज जो है वो डिक्रीज करता जा रहा है। ठीक है, दैट्स द रीजन। और सिर्फ एक यूनिटी में ही डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, जैसे देखो आप लेंथेनाइड्स में सीरियम से ल्यूटिटियम तक सिर्फ 11 पिकोमीटर ही डिक्रीज किया गया है, उसी तरह से सेरियम 3 पॉजिटिव टू ल्यूटिटियम 3 पॉजिटिव में 17 पिकोमीटर का ही डिक्रीज शो हुआ है। ठीक है, सो बहुत कम है। सो ये जैसे ट्रांजिशन सीरीज में था वैसे ही यहाँ पे भी है कि 4f इलेक्ट्रॉन जो है वो शील्डिंग कॉज करते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, डिफिकल्टी इन सेपरेशन ऑफ लेंथेनॉइड्स। अब साइज जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, सेम रह रहा है, तो उस डिफिकल्टी हो गई उनको सेपरेट करने के लिए। बट जैसे जैसे जो है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हुई, स्लाइट डिफरेंस आया साइज में, और लेंथेनॉइड्स जो हैं वो प्रॉपर्टीज जो है उनकी डिफरेंट शो हुई, सॉल्युबिलिटी, कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्मेशन, हाइड्रेशन, बेसिक कैरेक्टर। ठीक है, सो इन डिफरेंसेस की वजह से सेपरेशन ऑफ इंडिविजुअल लेंथेनॉइड एलिमेंट जो है वो आयन एक्सचेंज मेथड से पॉसिबल हो गई। ठीक है, आयन एक्सचेंज मेथड क्या होता है, हम उसको क्या करते हैं, हाइड्रेटेड रेडियाई लेते हैं लेंथेनाइड्स आयन की, जो कि इंक्रीज करती है जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा। ठीक है, सो अगर सॉल्यूशन है वहाँ पे लेंथेनाइड आयंस प्रेजेंट है और वो स्लोली पास कर रहे हैं कॉलम ऑफ कैटायन एक्सचेंज रेजिन, हैवियर मेंबर जो होंगे वो पहले आ जाएंगे। ठीक है, सिमिलैरिटी इन साइज ऑफ एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू सेम ग्रुप ऑफ सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। अब लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आपने देखा था कि साइज में बहुत सिमिलैरिटी है। ठीक है, ये देखो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज सेकंड ग्रुप सेम है, बट यहाँ पे बहुत ही कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में। रीज़न बीइंग ये कि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन है, इसलिए ये हुआ। ठीक है, इफेक्ट ऑन द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्साइड, बेसिक स्ट्रेंथ पे भी इफेक्ट है। जैसे लेंथेनाइड आयंस का साइज डिक्रीज करेगा फ्रॉम लेंथेनम 3 पॉजिटिव टू ल्यूटिटियम 3 पॉजिटिव, कोवेलेंट करेक्टर जो है वो इंक्रीज कर जाएगा और बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगी। सो लेंथेनम हाइड्रोक्साइड जो है वो मोर बेसिक है एज कंपेरिजन टू ल्यूटिटियम हाइड्रोक्साइड। कुछ इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स दी हुई हैं, सिल्वरी अपीयरेंस है और सॉफ्टनेस है।
सिल्वर वाइट सॉफ्ट मेटल्स हैं, टार्निश रैपिडली इन द एयर, टार्निश हो जाते हैं, ठीक है। देयर हार्डनेस इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग, एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा, हार्डनेस इंक्रीज करती जाएगी, हैंस द बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेज। ओह सॉरी, सेमेरियम इज एक्सेप्शनली हार्ड लाइक स्टील, स्टील की तरह हार्ड है। मेल्टिंग पॉइंट्स की बात करें अगर हम, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स इन द रेंज 1000 to 1200 Kelvin except samarium which has a very high melting point। अब हार्ड है तो ऑब्वियसली मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी की बात करें, टिपिकल मेटेलिक स्ट्रक्चर है, सो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। डेंसिटी एंड अदर प्रॉपर्टीज, हाई डेंसिटी है विच लाई इन द रेंज ऑफ 6.77 to 9.74 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी और अदर प्रॉपर्टीज वेरी स्मूथली विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, बट सिर्फ एक्सेप्ट फॉर यूट्रियम एंड यूट्रीबियम, यूरोबियम एंड यूट्रीबियम, एंड occasionally for samarium and टीएम ट्यूमेरियम होगा आई थिंक यहाँ पे, ठीक है। कलर की बात करें अगर हम, द lanthanide आर सिल्वरी वाइट मेटल्स, हाउएवर मोस्ट ऑफ द ट्राइवेलेंट मेटल आयंस, यानी कि जिन पे +3 का चार्ज होगा वो क्या होंगे, कलर्ड होंगे बोथ इन द सॉलिड एंड एक्वस स्टेट। और रीजन इसका ये है कि पार्टली फील्ड एफ ऑर्बिटल्स होते हैं और ये भी एफ एफ ट्रांजिशन शो करते हैं, ठीक है। सो जैसे डी डी ट्रांजिशन थी कलर के लिए, वैसे एफ एफ ट्रांजिशन है। मैग्नेटिक बिहेवियर, पैरामैग्नेटिज्म इज शोन बाय द पॉजिटिव आयंस ऑफ lanthanide एक्सेप्ट lanthanum 3 पॉजिटिव, ठीक है। वहाँ पे F0, ल्यूटियम 3 पॉजिटिव, F14, और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है ये प्रॉपर्टी शो करते हैं, बट ल्यूटियम 3 पॉजिटिव और lanthanum 3 पॉजिटिव में F0 और F14 है, तो कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी लैंथेनाइड्स की वो 600 किलो जूल पर मोल है, एंड सेकंड जो है वो 1200 किलो जूल पर मोल, which are comparable with those of calcium। The variation of third ionization enthalpy shows that just in case of 3D transition series, the loss of first two electron is accompanied by exchange enthalpy. Further, the loss of third electron is easier. Third ionization enthalpy is low if it leads to stable empty half filled और completely filled configuration। So third जो है वो कम होगी, क्योंकि अगर उस इलेक्ट्रॉन को लूज करके जीरो हाफ फील्ड या कंप्लीटली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन आ रही है तो ऑब्वियसली इजीली वो लूज कर देगा, ठीक है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर हाई है क्योंकि लो आयनाइजेशन एंथैल्पी है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स की बात करें, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स ई नॉट वैल्यू for the half reaction lie in the range of -2.2 to 2.4 volt. The only exception being europium, for which the E naught value is -2.0, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट्स, ये जो है इजिली इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, इसलिए गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की बात करें, lanthanide डू नॉट हैव मच टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस ड्यू टू लो चार्ज डेंसिटी। सो इतनी टेंडेंसी नहीं है कि ये इजीली जो है वो कॉम्प्लेक्सेस बना लें बिकॉज ऑफ देयर लार्ज साइज। सो साइज लार्ज होता है। The tendency to form complexes and their stability increases with increase in atomic number। increase करेगा, size decrease करेगा और ये easily complex बना लेंगे। chemical behavior, the first few members जो हैं वो quite reactive हैं like calcium। however जैसे जैसे atomic number increase करेगा they become similar to that of aluminium की तरह हो जाते हैं। a few properties जो हैं वो यहाँ पे दी हुई हैं। ये जो है हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करते हैं जेंटल हीटिंग पे, व्हेन हीटेड विद कार्बन दे फॉर्म कार्बाइड्स। सो कार्बन के साथ अगर हीट कर दें तो वो कार्बाइड, ये रिएक्शन दी हुई है, ठीक है।
ऑन बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ हेलोजेंस ये बना देंगे डाइल्यूट एसिड्स, दे फॉर्म हेलाइड्स, हेलाइड्स बनाएंगे। डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करके H2 गैस लिबरेट करते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन में बर्न कर दें इनको अगर हम, तो ये क्या बनाते हैं, ऑक्साइड्स बनाते हैं। और अगर नाइट्रोजन में हीट करें इनको हम, तो ये नाइट्रो कंपाउंड्स बना देंगे, ठीक है। और वाटर में ये हाइड्रोक्साइड्स बनाएंगे। रिप्रेजेंटिंग द लैंथेनोइड्स बाय जनरल सिंबल, यहाँ पे ये जनरल रिएक्शंस दी हुई हैं, तो ये आपसे पूछा जा सकता है अगर लैंथेनाइड जो है ऑक्सीजन में बर्न किए जाएं तो क्या बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये लर्न कर लेनी है रिएक्शंस। नेक्स्ट है यूजेस लैंथेनोइड्स के। लेंथेनॉइड्स जो हैं वो प्योर स्टेट में उनका कोई यूज़ नहीं है, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज़ ऑफ लेंथेनॉइड इज इन द प्रोडक्शन ऑफ एलॉय स्टील्स, एलॉय बना देते हैं ये, टू इम्प्रूव द स्ट्रेंथ एंड वर्केबिलिटी ऑफ स्टील। सो उसकी स्ट्रेंथ और वर्केबिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं, इम्प्रूव कर देते हैं। वेल नोन एलॉय है मिश मेटल, जो उसके पास कंपोजिशन लेंथेनॉइड मेटल 95% है, आयरन 5% है, और सल्फर कार्बन और कैल्शियम एल्युमिनियम जो है ट्रेसिस की फॉर्म में है, ठीक है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हमीश मेटल इज यूज्ड इन मेकिंग अ मैग्नीशियम बेस्ड एलॉय, ठीक है। पायरोफोरिक एलॉय है जो कि स्पार्क एमिट करता है जैसे किसी चीज पे स्ट्रक कर दिया जाए, सो यानी कि फायर इजीली कर ले, इसलिए हम इनको बुलेट बनाने में यूज करते हैं, या शेल्स या लाइटर फ्लिंट्स बनाने में यूज करते हैं। लाइटर में जो अम, आग जलाने के लिए गैस में लाइटर, उसके लिए। ऑक्साइड्स जो हैं वो ग्लास इंडस्ट्री में यूज होते हैं इनके, फॉर पॉलिशिंग ग्लास एंड फॉर मेकिंग कलर्ड ग्लासेस फॉर गॉगल्स, एज दे गिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट यूवी लाइट, सो ये प्रोटेक्शन देते हैं यूवी लाइट, एंड एज अ फॉस्फर फॉर टेलीविजन स्क्रीन्स एंड सिमिलर फ्लोरेसिंग सरफेसेस, ठीक है। तो टेलीविजन स्क्रीन पे जो कलरफुल आपको पिक्चर्स दिखती हैं वहां पे हमने लेंथेनाइड के ऑक्साइड यूज किए होते हैं। और ये कैटलिस्ट भी यूज होते हैं मिक्स्ड ऑक्साइड्स इनके पेट्रोलियम क्रैकिंग में। Because of their paramagnetic and ferromagnetic properties, their compounds are used in making magnetic and electronic devices. So इस वजह से मैग्नेटिक और इलेक्ट्रॉन डिवाइसेस भी बनाते हैं। सेरिक सल्फेट इज अ वेल नोन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में भी हम इसको यूज कर लेते हैं एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट है एक्टिनाइड्स। The ability of actinides to exist in different oxidation states has made their chemistry more complex. Moreover, most of these elements are radioactive हैं सारे के सारे, and the study जो है वो लेबोरेटरी में इनकी स्टडी करना बहुत ही डिफिकल्ट है। अर्लियर मेंबर जो हैं सीरीज के उनके पास हाफ लाइफ है लॉन्गर, द लेटर वन जो है उनकी हाफ लाइफ जो है वो सिर्फ अ डे टू 3 मिनट्स रेंज करती है, ठीक है। लॉरेशियम, ठीक है, 3 मिनट्स है लॉरेशियम की। लेटर मेंबर्स हैव देयरफॉर बीन प्रिपेयर्ड ओनली इन नैनोग्राम क्वांटिटीज, तो इनको जो है सिर्फ नैनोग्राम क्वांटिटीज में ही प्रिपेयर किया गया। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करें 6D और 5F में एंटर करेगा, ठीक है। 6D और 5F में 7s2 कॉमन होगा, और फर्स्ट जो एक्टिनियम थोरियम है यहाँ पे 6D में ही है। तो ये सारे 14 एलिमेंट्स हैं, एक्टिनियम, थोरियम, प्रोटाटीनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिशियम, क्यूरियम, बर्कीलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडेलिवियन, नोबिलियम एंड लॉरेंशियम, ठीक है। ये यहाँ पे इनके नाम दिए हुए हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 7s2 कॉमन है, 5f 4d 6d सब शेल में एंटर करने हैं। 14 इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग एडेड इनटू 5f एक्सेप्ट थोरियम एंड थोरियम, थोरियम में नहीं होगा है ना, एक्टिनियम तो उसमें आता है। ट्रांजिशन सीरीज में
Irregularities in electronic configuration of actinoids like those in lanthanoids are related to stability of F0, F7 and F14, ठीक है। सो यहाँ पे अमेरिशियम में देखो आप 5F7 6D0 और क्यूरियम में 5F7 6D1। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, हाफ फील्ड। बर्कीलियम also shows an oscillation exceptional configuration of, बर्कीलियम भी शो कर रहा है 5F9 6D072 which is neither half filled nor completely filled, ना ही हाफ फील्ड है ना ही completely filled है। 4F and 5F ऑर्बिटल्स है सिमिलर शेप हैं। 5F जो है वो लेस डीपली बरीड होता है देन 4F, hence 5 electrons can participate in bonding to a far greater extent। सो ये फार ग्रेटर एक्सटेंट तक जो है बॉन्डिंग कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात करें सो यहाँ पे डोमिनेंट ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +3 है। बिसाइड +3 स्टेट एक्टिनोइड्स जो हैं एग्जिबिट एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +4 भी शो करते हैं। ये देखो यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट कर सकते हैं। कईयों की जो स्टिल हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो मिडल तक आती है, इंक्रीज करती है, फिर डिक्रीज करना स्टार्ट कर देती है। सो इट इंक्रीज फ्रॉम +4 फॉर थोरियम टू +7 नेपच्यूनियम, ठीक है। पर उसके बाद जो है वो डिक्रीज करना स्टार्ट कर जाएगी, ठीक है। एक्टिनोइड्स जो हैं रिजेंबल करते हैं लैंथेनोइड से, having more compounds in +3 state than in +4 state. However, the compounds in +3 and +4 state tend to undergo hydrolysis. So hydrolysis में चले जाते हैं ये। नेक्स्ट है आयनिक रेडियाई एंड एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। सो यहाँ पे भी लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की तरह एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट है 5F इलेक्ट्रॉन्स का, इसलिए जो है एटम्स और आयंस का साइज जो है या रेडियाई जो है वो डिक्रीज करती है रेगुलरली अक्रॉस द सीरीज। द कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर फ्रॉम element to element in this series due to poor shielding by 5F electrons. This is because 5F orbitals extend in space beyond 6s and 6p orbital, whereas 4F orbitals are buried deep inside the atom, ठीक है। सो वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। जनरल करेक्टरिस्टिक्स शो किए हुए हैं यहाँ पे। सिल्वरी अपीयरेंस है लैंथेनाइड्स की तरह। स्ट्रक्चर वेरिएबिलिटी मच ग्रेटर इरेगुलरिटीज हैं इन देयर मेटेलिक रेडियाई देन लैंथेनाइड, दे शो ग्रेट स्ट्रक्चरल वेरिएबिलिटी। कलर की बात करें सिल्वरी वाइट है, बट एक्टिनाइड केटाइंस जो हैं वो जनरली कलर्ड होते हैं। द कलर ऑफ केटाइन डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ 5F इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन वहाँ पे प्रेजेंट है। द केटाइन कंटेनिंग नो 5F इलेक्ट्रॉन हैविंग और हैविंग 7 5F इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो कलरलेस होंगे, क्योंकि वहाँ पे एक्साइटेशन नहीं कर पाएंगे हम, है ना। The cations containing 2 to 6 electrons in the 5F subshell are colored, but both in crystalline state as well as in aqueous state. The color arises due to FF transition होती है। तो यहाँ पे एक्टिनियम 3 पॉजिटिव कलरलेस है, फिर यूरेनियम जो है वो रेड है, नेपच्यूनियम जो है ब्लू है, प्लूटोनियम वायलेट है, अमेरिशियम जो है पिंक है, क्यूमेरियम जो है वो कलरलेस है, और थोरियम जो है वो भी कलरलेस है, क्योंकि 5F और 5-7 जो है इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, एक्टिनाइड्स जो हैं लाइक लैंथेनोइड्स have high melting and boiling points. However, they do not show any irregular trend with rise in atomic number, ठीक है। सो रेगुलर ट्रेंड नहीं शो कर रहे हैं। डेंसिटी की बात करें, ऑल एक्टिनोइड्स एक्सेप्ट थोरियम एंड अमर्शियम हैव हाई डेंसिटी, डेंसिटीज जो है हाई होती है। आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात की जाए अगर यहाँ पे,
सो लोअर आयनाइजेशन एंथैल्पी है देन लैंथेनॉइड्स, बिकॉज 5F जो है वो लेस पेनिट्रेटिंग है देन 4F, सो इसलिए इजीली जो है इनको निकाल लिया जा सकता है इलेक्ट्रॉन्स को। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर, ऑल द नोन एक्टिनाइड एलिमेंट्स आर स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक नेचर के हैं, ठीक है। वेरिएशन इन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ एक्टिनाइड्स विद इंक्रीजिंग नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज सिमिलर टू दैट ऑफ लैंथेनाइड। सो एक्टिनाइड जो है जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करता जाएगा, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी भी जो है उसी तरह से चेंज होती जाएगी, ठीक है। बट वैल्यूज जो होंगी वो हाइयर होंगी एक्टिनाइड से देन लैंथेनाइड्स। इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर की बात करें, एक्टिनॉइड्स मेटल जो हैं वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं और रिजेंबल करते हैं लैंथेनॉइड सीरीज से। रिड्यूसिंग एजेंट, सारे के सारे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। रेडियो एक्टिविटी, ऑल द एक्टिनॉइड एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव, फर्स्ट फ्यू हैव relative long half lives, however the remaining members have half lives ranging from few days to few minutes. केमिकल बिहेवियर की बात की जाए, ये जो है बॉइलिंग वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे और मिक्सचर देंगे ऑक्साइड और हाइड्राइड का। मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल के साथ कंबाइन कर जाएंगे एट मॉडरेट टेम्परेचर। ऑल दीज मेटल्स आर अटैक्ड बाय हाइड्रोक्लोरिक HCl से जो है ये अटैक्ड हो जाते हैं, यानी कि रिएक्ट कर जाते हैं। बट द इफेक्ट ऑफ नाइट्रिक एसिड इज वेरी स्मॉल ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर ऑन देयर सरफेस। अल्कलीज जो है वो नो एक्शन है उनका। यूजेस की बात करें, the three most important actinides which find uses as such or in the form of their compounds are thorium, uranium and plutonium. थोरियम का है एटॉमिक रिएक्टर्स में हम इनको यूज कर सकते हैं एंड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। इट्स सॉल्ट्स आर यूज्ड इन मेकिंग इनकैंडेसेंट गैस मेटल्स। यूरेनियम की बात करें, न्यूक्लियर फ्यूल का यूज़ कर सकते हैं। इसका सॉल्ट जो है ग्लास इंडस्ट्री में यूज़ किए जा सकते हैं फॉर इम्पार्टिंग ग्रीन कलर, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सिरेमिक इंडस्ट्री और मेडिसिन में। प्लूटोनियम की बात करें, फ्यूल है एटॉमिक रिएक्टर्स के लिए एज वेल एज मेकिंग एटॉमिक बॉम्ब्स। तो यहाँ पे सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस दिए हुए हैं कंपैरिजन करने के लिए, तो ये आपने लर्न कर लेना है, ठीक है। ये लर्न करने वाला है, बाकी सारे करेक्टरिस्टिक्स तो मैंने आपको पढ़ा दी है, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस यूनिट। थैंक यू।